को नमस्कार। कलरकों की भर्ती हुई थी भाई 2019 की जो भर्ती थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2019। उसके जो है ना ज्वाइनिंग के 2-3 साल बाद रिजल्ट जो है ना रद्द कर दिया और दोबारा रिवाइज करा रिजल्ट। उसमें जो है ना 1178 कुछ कैंडिडेट का नाम आया था जिनकी की सेवाएँ समाप्त हो गई। उनमें से कुछ ने ज्वाइन नहीं किया था, कुछ किया था, वो मैटर एक अलग है। लेकिन अब सवाल एक और उठा था, अभी जो दोनों लिस्ट में थे उनकी क्या गलती थी? जो पहली लिस्ट में भी सिलेक्टेड था और दूसरी में भी सिलेक्टेड हो गया, उसकी क्या गलती थी? तो वो जो है ना कोर्ट में पहुंचे, अभी हमारी क्या गलती है, हमारे को क्यों तो सीनियरिटी नहीं दी, क्यों पे नहीं दी? उसके बाद कोर्ट ने कई प्रकार की इसमें ऑर्डर पास करे। तो सरकार ने जो है ना डिसाइड करना पड़ा कि भाई इनका जो है ना पुराना लाभ इनको देना पड़ेगा। और जो है ना दिसंबर में वो डिसाइड भी कर दिया, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट फिर भी क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे और इनको पूरा लाभ नहीं दे रहे थे सीनियरिटी में, प्रमोशन एक्सेट्रा में, या जो एसीपी वगैरह देते हैं उसमें। तो बात कर लेते हैं इसकी। ये जो है ना सर्कुलर जारी कर दिया गया है एसीएस जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सभी जो है ना डिपार्टमेंट हेड्स को 21 अप्रैल 2023 का ये सर्कुलर है। सब्जेक्ट देखते हैं, रिगार्डिंग ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ क्लर्क रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 एज द कंपलसरी वेटिंग पीरियड। यानी जो बीच में जो आउट रह गए, अगर ना तो उनके पुराने स्टेशन से रिलीव कर दिया, नया मिला नहीं, कहीं आगे डिपार्टमेंट चेंज हो गए, तो उनका जो पीरियड था ना बीच का, वो कंपलसरी वेटिंग पीरियड में काउंट किया गया है। यानी इस समय का इनको सारा लाभ दिया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीवियस और सेम डिपार्टमेंट से, प्रीवियस तक रहा चाहे सेम तक रहा उसी डिपार्टमेंट से, टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगेन इन द सेम और न्यू डिपार्टमेंट ड्यू टू रिवाइज रिजल्ट। तो कंपलसरी वेटिंग पीरियड इनका मान लिया है, चाहे सेम डिपार्टमेंट में ज्वाइन कराया चाहे अदर में कराया भाई। अब आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन 16 दिसंबर 2022 को लेटर लिख दिया था, मान लिया था सरकार ने। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द इंटरिम पीरियड ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज बीन रिकमेंडेड, यानी जो 2005-2019 कैटेगरी नंबर 1 में बोथ द मेरिट लिस्ट ऑफ क्लर्क फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि जो दोनों लिस्ट में था उनका मान लिया था डिपार्टमेंट ने कंपलसरी वेटिंग पीरियड। लेकिन अब क्या होता है नंबर 2 पॉइंट पे, सरकार ने तो मान लिया दिसंबर में ही, लेकिन अधिकारियों के अपने पंगे हैं भाई। वेरियस डिपार्टमेंट आर सीकिंग क्लैरिफिकेशन, कुछ डिपार्टमेंट जो है ना क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं इन द मैटर दैट वेदर द पोस्ट सर्विस, जो पुरानी सर्विस है, पिछली सर्विस, शुड बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ सीनियरिटी, क्या वो सीनियरिटी के लिए काउंट होगी पुरानी सर्विस, एंड पे प्रोटेक्शन, और जो तनख्वाह की सुरक्षा है, यानी पुरानी सैलरी के आधार पर उनका पे फिक्स होगी या नहीं होगी। पे प्रोटेक्शन ऑफ क्लर्क हु हैज़ बीन रिकमेंडेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 इन बोथ द मेरिट लिस्ट ऑफ क्लर्क फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, जो है फ्रॉम प्रीवियस वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी इन्होंने पूछा है क्या पोस्ट जो पुरानी सर्विस है जो इन्होंने पहले की 2 साल के लगभग, क्या वो सीनियरिटी लिस्ट जो बनेगी उसमें इनको सीनियर माना जाएगा उस डेट के आधार पर, और पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये क्लैरिफिकेशन था। द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो ना स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर निर्णय ले लिया है, एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट पास्ट सर्विस ऑफ सच क्लर्क्स हु वर रिकमेंडेड, यानी जो दोनों मेरिट लिस्ट में आ गए, शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ सीनियरिटी, वो सीनियरिटी के लिए काउंट की जाएगी। यानी वो क्लर्क जो पीछे लग रहे थे, तो पिछली लिस्ट में भी लिस्ट में भी आ गए, उनकी जो है ना पुरानी सर्विस से है उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मानी जाएगी और उसी से उनकी सीनियरिटी तय होगी, उसी डेट से। जो नए कैंडिडेट आए हैं उनकी नए से होगी, जो पुराने हैं उनको पूरा लाभ उनका मिलेगा। शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ सीनियरिटी एंड पे प्रोटेक्शन, पे प्रोटेक्शन भी मिलेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन अलॉटेड सेम और डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे उनने ये फैक्ट नज़रअंदाज करना है, चाहे हमने उन्हें सेम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है चाहे अदर मिल रहा है, लेकिन पे जो सीनियरिटी रहेगी, पे रहेगी, वो पुरानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही मानी जाएगी। ये सरकार ने ऑर्डर कर दिया है। इट इज़ देयर फॉर एडवाइज्ड, इसलिए सलाह दी जाती है कि द नेसेसरी एक्शन टू फिक्स द पे इन ऑल सच केसेज बी टेकन एज पर प्रोविजन कंटेन इन रूल 10 ऑफ द HCS रूल्स 2016 ऑन केस टू केस बेसिस। यानी कि 2016 के जो
नियम है इनके एच के, उसके अनुसार इनकी जो है ना पे फिक्स की जाए और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पुरानी ही मानी जाए, चाहे सीनियरिटी लिस्ट बनाओ चाहे आप इनको सैलरी का लाभ दो। कुल मिलाकर भाई एक अच्छी खबर है, बढ़िया स्टेप है सरकार का, ना तो और ज़्यादा केस पड़ते, क्योंकि भर्ती ना तरह दौड़ में कैंडिडेट की गलती होती और ना ही रिजल्ट रिवाइज में कैंडिडेट की गलती होती। कैंडिडेट का तो काम जो सरकार का वो फॉलो करना होता है, उस तक कुछ होता है नहीं, लेकिन नुकसान उनका होया। बीच में कोई तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना घर बैठे रहे, लेकिन अब उनका जो रास्ता साफ हो गया है, उनको उस दौरान की सैलरी भी मिलेगी और उस दौरान की सीनियरिटी का लाभ भी मिलेगा और पे प्रोटेक्शन भी मिलेगी।